और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे गोवा की राजनीति की। गोवा की राजनीति में ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा लेकर सामने आई थी, लेकिन वो उस पर सफल नहीं हुई और ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर गोवा में लगा ब्रेक। आखिर कैसे ये ब्रेक लगा? ब्रेक इसलिए लगा क्योंकि गोवा में अलग थलग पड़ गई ममता बनर्जी की टीएमसी। केवल एक दल एमजीपी को छोड़कर बाकी किसी ने उनसे गठबंधन नहीं किया। सिर्फ एमजीपी से ही हो पाया राज्य में टीएमसी का गठबंधन, और एमजीपी के नेताओं में भी टीएमसी से गठबंधन में है भारी असंतोष। वहां पर तमाम नेता एमजीपी छोड़ रहे हैं। गोवा में विपक्षी दलों ने ममता के सामने स्पीड ब्रेकर लगा दिया है और विपक्षी दलों ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। बंगाल चुनाव से उत्साहित टीएमसी ने राष्ट्रीय फलक पर उतरने का मंसूबा बनाया था और इसलिए गोवा का रुख किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने गोवा में लगाया था पूरा जोर, लेकिन वो जोर काम नहीं। और गोवा में विपक्षी एकता की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, लेकिन यह विपक्षी एकता धराशायी हुई है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर ममता बनर्जी की गोवा में ब्रेक लग गया है और इस पर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। गोवा के लोग, उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की मंशा को भली भांति जानते और समझते हैं। तृणमूल कांग्रेस का लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि ये पार्टी गोवा के लिए सूटेबल पार्टी नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस ने टीएमसी और एमजीपी के गठबंधन की वजह से एमजीपी में जबरदस्त असंतोष की भी बात कही। इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर गोवा की जो राजनीति है वो दिलचस्प हो चुकी है। ममता बनर्जी की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी उस पर ब्रेक लगाया है विपक्षी दलों ने। किसी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया और एमजीपी ने अगर गठबंधन किया तो वहां भी भारी असंतोष हो गया। हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। योगेश, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि किस तरह से जो ममता बनर्जी के मंसूबे थे वो उन पर ब्रेक लगा है और कहीं ना कहीं एमजीपी को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि वो भी, वहां के भी लोग बहुत संतुष्ट नहीं है। देखिए निखिल, ज़्यादातर अगर आप देखें तो टीएमसी जो इम्पोर्टेड लीडर पे ज़्यादा रिलाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्थापित नेता उस पार्टी के लिए नहीं था। और यही वजह थी कि जो बाकी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां यहाँ पे हैं, उसके नेताओं को ले रहे थे। और जब सबसे बड़ा दांव उन्होंने खेला था अलेक्स रेजिनॉल्ड पे, जो कि कांग्रेस के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष तक गए थे, और फिर उनको जो है उनको तोड़ने में वो सफल रही। और जब वो उनको शामिल किया गया टीएमसी में, तो काफ़ी एग्रेसिवली टीएमसी ने इस चीज़ को प्रचार करना इसका शुरू किया कि वो जो है वो अच्छी पोजीशन में है और धीरे धीरे करके और भी नेता जो है वो टीएमसी से संपर्क में है। लेकिन पूरा का पूरा गुब्बारा तुरंत ही जो है उसमें पिन हो गया जब मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 या 2 महीने के अंदर जो है वो रेजिनॉल्ड जो थे वो उन्होंने टीएमसी छोड़ दी, ये बोल के कि वो जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो इस बात से खुश नहीं है। जैसा कि भी आप बता रहे थे कि जो बाकी पार्टियां हैं वहां पे भी जो गठबंधन हो रहा है, वो पार्टी के उम्मीदवार जो है वो इस बात से घबराए हुए हैं कि अगर उनके जो वोटर्स हैं वो अगर उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए दिक्कत की स्थिति आएगी। गोवा की राजनीति में नेता जो हैं, वो कैंडिडेट जो हैं, वो पार्टियां बदलते रहते हैं। करीब 60% हम कह सकते हैं नेता पिछले 5 सालों में जो है वो पार्टी बदले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि जो उनके वोटर हैं उनका रुख क्या है, वो उस बदलाव को किस तरीके से देख रहे हैं। और यही वजह है कि टीएमसी फिलहाल जो है वो बैकफुट पर दिख रही है और जितनी आक्रामकता से वो आई थी वैसा कुछ यहाँ पे धरातल पर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बाकी पार्टियों की बात करें तो 21 तारीख को यहाँ पे नॉमिनेशन जो है 21 तारीख को है और उस हिसाब से जो है धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई, नाम जो है वो आने शुरू हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी 34 कैंडिडेट्स के नाम जो है वो जारी कर दिए। प्रमोद सावंत हैं और कई सारे जो यहाँ पे नेता हैं उनका नाम जारी किया गया है। 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से जो
सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया गया है। एक कानकुने और सावड़े है, ये 2 जगह से सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया गया है। काफी चीजों का जो है वैल्यूज का, फिर क्या रिएक्शन है लोगों का, इन सब का काफी ख्याल रखा गया और मुझे लगता है कैंपेनिंग जो है एक बात और बताइए योगेश, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और टीएमसी के मंसूबे लगभग एक हैं, वो दोनों ही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय फलक पर हमारा विस्तार हो, लेकिन गठबंधन दोनों के बीच में नहीं है। महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वहां पर भी जाकर गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं और इस फिराक में है कि किसी तरह येन केन प्रकारेण सत्ता आ जाए और हम राष्ट्रीय फलक पर बैठ सके। लेकिन गोवा के लोग इस तरह की राजनीति को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, ये जो टीएमसी और इनकी जो आपने बात की, तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों की महत्वाकांक्षाएं आसमान पर है। हमने त्रिपुरा चुनाव में देख लिया था कि जो टीएमसी उनका क्या हाल हुआ था और किस तरीके की राजनीति जो है उस पर विश्वास करते हैं, वो वेस्ट बंगाल में भी दिख चुका था। अगर यहाँ पे देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले बार भी उन्होंने आजमाया था, लेकिन जो मुद्दे हैं वो उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास नहीं। और यही वजह है कि जो चीजें उन्होंने दिल्ली में कही या बाकी जगह, वो फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जो बात करते हैं, जो 13 बिंदुवार उन्होंने एक 13 सूत्री कार्यक्रम जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें कई सारे रिफॉर्म्स रखे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सब रिफॉर्म्स यहाँ पे उस हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है जैसे दिल्ली में। आप दिल्ली में जल संकट बोल सकते हैं, बाकी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह आप एक ही मुद्दे को नहीं भुना सकते हैं। जिस तरीके से आपने कास्ट का मुद्दा आप देख लीजिए, उन्होंने भंडारी समुदाय के जो अमित पालकर को दिया है, यहाँ पे कभी उस तरीके की राजनीति रही नहीं, लोगों का उस तरह की राजनीति में भरोसा रहा नहीं है। अब वो जो स्टेप उन्होंने लिया है, वो हो सकता है उनका अपना आकलन हो, लेकिन क्या नतीजा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल जो छोटी पार्टियां हैं, असमंजस की स्थिति दिख रही है। अगर आप शिवसेना की तरफ जाएंगे, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से भी क्लियर कट प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया था कि जो कांग्रेस है उनके साथ बात नहीं बन पाई। नाना पटोले बोल रहे हैं कि जो कॉल है वो बेसिकली वहां से लिया जाएगा, दिल्ली आला कमान लेगा। हालांकि जब महाराष्ट्र की बात हुई थी तो महाराष्ट्र में वो काफी एग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं, जो महाविकास आघाड़ी है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से चीजें नहीं हो रही है। तो कई सारे अंतर विरोध जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जी, पार्टियों के बीच में अंतर विरोध दिख रहे हैं और ये जो जनता है ये सब कुछ देख रही है, समझ रही है बहुत बारीकी से, और वही उसका जो निर्णय है वो अंतिम होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए योगेश शीतल। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।